हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी, शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि गौरी देवी क्या व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना और देवी का माता पिता से मिलकर मंदरांचल को चले जाना। वायु देवता कहते हैं कि कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथों में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्युपकार के लिए पितामह से कहा कि देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतुओं से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मुझ में अपना मन लगाकर अनय भाव से मेरा भजन कीर्तन करता रहा। अतः इसकी रक्षा के सिवा दूसरा मेरा कोई प्रिय कार्य नहीं है। यह मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करेंगे। मैं इसे आगे करके सखियों के साथ यहाँ से जाना चाहती हूँ। इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्हें भोली भाली जान हंसते हुए और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी उस व्याध की पुरानी क्रूरता पूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ यह आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही हैं माते? यह केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं को और उनकी तपस्या को भ्रम भ्रम में डालकर ब्राह्मणों को खा लिया। यह उन सबको इच्छा अनुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है। अतः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कलुषित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब कुछ ठीक है। यह ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आया है, अतः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन मैंने कर दिया। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश ही नहीं हो सकता, जो आपकी आज्ञा पाकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंधन और मोक्ष की व्यवस्था आपके ही अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसको कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति हैं। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन उन ऐश्वर्यों की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता भी धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्म तत्व और स्थारत तत्व का तत्काल व्यवस्थाएं फेर बदल भी हो जाता है, अर्थात ब्रह्मा स्थावर वृक्ष आदि हो जाता है। और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही कर रखी है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि हैं, मध्यमय हैं, अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति भी आप ही हैं। आप संपूर्ण लोक यात्रा का निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में अविष्ट हो नाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है? अतः यह पापाचारी व्यार्ग भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है? इस प्रकार उसके परम तत्व का स्मरण करा के ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निर्वृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। फिर देवी से अपने वियोग को न सहने
सहने वाले माता पिता मैना और हिमवान का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वे उसके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हों। वे आंसू बहा रहे थे। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए विहंगमों के कलरवों के व्याज से मानो वे व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दीनतापूर्ण विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को और उस पुत्र की भांति स्नेह से उसके आगे विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस व्याघ्र को औरस पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती और देह की दिव्य प्रभा से दसों दिशाओं को दीपित करती हुई गौरी देवी मंद्रांचल को चली गईं, जहां संपूर्ण जगत के आधार, सृष्टा, पालक और संहारक पतिदेव माहेश्वर विराजमान थे। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरुजी। जय गुरुजी।